वेलकम टू कॉमर्स एंड सिंपल वे विद जैनब निदा। तो मैं हूँ जैनब और मैं हूँ निदा। तो आज हमारी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है और इस इंट्रोडक्शन में हम आपको पढ़ाएंगे अकाउंटेंसी के बेसिक्स मीन्स थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट पढ़ाने वाली है आपको जैनब मैम और प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाऊंगी मैं निदा मैम। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्टिंग हम वीडियो की कर रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें हम चैप्टर 1 के थोड़े बेसिक्स कवर करेंगे, जिसमें मीनिंग्स ज़्यादा हैं क्योंकि उसमें थ्योरी नहीं है। तो मीनिंग जितने भी मतलब थ्योरी पार्ट होंगे वो मैं पढ़ाऊंगी और जो प्रैक्टिकल पार्ट होंगे वो निदा पढ़ेगी। स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब क्लास 10th में अच्छे ग्रेड से पास होकर आए होंगे। तो अभी आपने चूज़ किया है कॉमर्स में अपना सब्जेक्ट, कॉमर्स अपना सब्जेक्ट एज अ मेन सब्जेक्ट। तो आपने अपनी स्ट्रीम चूज करी है कॉमर्स। तो कॉमर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इसमें आते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो उसी में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज अकाउंटेंसी के आपने पहले वीडियोस में देखा होगा बेसिक थ्योरी पार्ट। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल पार्ट में सबसे बेसिक जो आपको फॉर्मूले हमेशा पता ही होना चाहिए किसी भी प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के लिए, तो वो फॉर्मूले मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो फॉर्मूला सबसे पहले आता है, अगर साफ दिख रहे हो तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने अकाउंट होते हैं अकाउंटेंसी में। जो तो हमारे पास 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो फर्स्ट हो गया हमारा रियल हो गया, पर्सनल हो गया एंड थर्ड नॉमिनल हो गया। तो रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला होता है जर्नल एंट्री पास करते वक्त पहले हमारा एप्लीकेबल होता है। अगर रियल अकाउंट है वो रियल अकाउंट में आते हैं कैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग और ट्रेडमार्क। तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो है डेबिट व्हाट कम्स इन। इसमें हमारे पास लेजर होता है जर्नल में, उसे सॉल्व करने के लिए तो डेबिट हम उसे करेंगे जो हमारे पास आया है और क्रेडिट हम उसे करेंगे जो हमारे पास से चला गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रियल अकाउंट, यहाँ तक ये खत्म है। तो रियल अकाउंट में हमारे पास होते हैं कैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट और ट्रेडमार्क अकाउंट। आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अकाउंट किस यूज में आते हैं। अब हम रियल अकाउंट पढ़ चुके हैं। तो पर्सनल अकाउंट में हमारा होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो हमें रिसीव हुआ है उसे हम करेंगे हमेशा डेबिट और हमें दिया है उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो इसमें हमारे पर्सनल अकाउंट में आप नाम से ही समझ सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में हमने अगर ए लिखा दिया तो हमारा आ गया पर्सन। तो इसे आप समझ सकते हैं कि पर्सन किसी भी पर्सन का अकाउंट होगा। जैसे अमित अकाउंट, कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन किसी इंसान के साथ हुई है तो आप उसमें उस इंसान का नाम लिखते हैं ट्रांजैक्शन होने के बाद जर्नल में। और बैंक अकाउंट आता है, उसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंस होते हैं जो पहले से ही कंपनी अपने पे करके रखती है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, वो भी हमारा एक पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट में लास्ट अकाउंट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट पे हमारा फॉर्मूला है, इसको डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अकाउंट्स में हमारा उल्टा फॉर्मूला चलता है। डेबिट होती है हमारी वो चीज़ें जो हमारा लॉस हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है, और क्रेडिट होती है हमारी वो चीज़ें जो हमें इनकम हुई है कोई या कोई गेन हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने डेबिट कर दिया एक्सपेंसेस को और लॉसेस को और क्रेडिट कर दिया इनकम्स को और गेन्स को। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिससे हमें ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। ये ज़रूरी होते हैं हमारे कंपनी के लिए बहुत। तो नॉमिनल अकाउंट, वेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, इसके अंदर हमारे बहुत सारे अकाउंट आते हैं। तो एग्जांपल के लिए अभी कुछ थोड़े से लिखे हैं, जैसे सैलरी हो गई। सैलरी हमने किसी एम्प्लॉय को दी तो उससे हमें नुकसान तो नहीं हुआ ना, बदले में एम्प्लॉय भी हमें काम करके दे रहा है, तो ये हमारा नॉमिनल हो गया, ना कोई नुकसान और ना कोई फायदा। ठीक है, तो बस। और ये अकाउंट्स जो लिखा हुआ है, ये अकाउंट्स ए से जो लिखा है ना, ये अकाउंट्स की शॉर्ट फॉर्म है। अब आप आगे जो जितने भी प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो आप सब में अकाउंट्स ऐसे ही लिख के यूज करोगे, पूरी मतलब पूरा अकाउंट वर्ड नहीं लिखोगे, ऐसे करोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो बस यहीं पे हमारे खत्म होते हैं ये फॉर्म। तो जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं या लेजर अकाउंट बनाते हैं तो ध्यान में रखते हैं कि हम खुद को कंपनी मान के चलते हैं हमेशा।
उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सॉल्यूशन करोगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजी रहेगा। और अगर आप वो चीज़ नहीं सोच रहे, आप बिल्कुल सोच रहे कि कंपनी कोई और है और ये बंदा कोई और है, और मतलब खुद को कुछ नहीं मान के चल रहे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस आप ये मान के चलना कि आप खुद एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है। फिर पर्सनल अकाउंट में आपको नाम से पता चल रहा है कि पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा। एक पर्सनल पहले हटा दो तो पर्सन का अकाउंट ही बन रहा है। पर्सनल मीन्स निजी, अपना कुछ लोगों, ठीक है। तो अकाउंटिंग से में हम डेबिट को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में DR और क्रेडिट को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में CR। तो आप पासबुक में भी देखना, तो पासबुक में भी आपको देखने को यही मिलेगा, DR और CR। पूरे अकाउंटेंसी में मतलब जब भी हम कोई भी सॉल्व करेंगे, आगे आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको आगे काम ही आएगा ये। तो ये 3 गोल्डन रूल होते हैं अकाउंटेंसी के, आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। कई बार ये हमारे 1 मार्क मतलब MCQ में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो बहुत बेनिफिट होता है इसका। अगर आपको ये पता नहीं होंगे तो आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बस इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर एंड। और अगर आपको ये वीडियो लगे ना, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जर्नल का पूरा जर्नल बनाएंगे। उसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने क्यों ये याद किए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।